बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम इस्लाम रजब भट्ट का मामला 295 ए 295 सी, इस पर ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे बहुत गुफ्तगू हो रही है। इससे पहले कि मैं रजब भट्ट पर अपना मौक़िफ़ आपके सामने बयान करूं, एज़ ए मुसलमान इस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर अगर कोई बदबख्त दुनिया का लानती तरीन इंसान अगर वो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करे, वो इंसान कहलवाने का हकदार ही नहीं है। मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन, सरकार दो आलम, अहमद मुज्तबा, सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात को खल्क़ किया, हम आज इंसान हैं तो फ़ख्र इंसानियत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस हैं। तो इस पर मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के मुतल्लिक़ आप पर मेरी जान कुर्बान, ख़ातमुन नबिय्यीन पर मेरे माँ बाप, बच्चे, बहन भाई सब कुछ कुर्बान हो जाए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर। मेरी बात सुनिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे खंदक के मौके पे वो जो गुस्ताख़ मुस्तफ़ा था अमर बिन अब्दवत, उसने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया, अपने साहब को है कोई जो इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे, रहमतुल्लिल आलमीन की ज़बान अक़दस से जुमले कहे, यानी जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे वो कुत्ता है, इंसान नहीं है, ये मेरे नबी ने फरमाया। तो मौला अली अलैहिस्सलाम उठे, खाम अर्ज़ की, मौला मैं इसकी ज़बान बंद करूँगा। कहा अली बैठ जाइए। फिर फरमाया कोई है जो इस कुत्ते की ज़बान बंद करे? अली उठे, मैं करूँगा इसकी ज़बान बंद। तीसरी मर्तबा फिर जब अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मैं करूँगा इस कुत्ते की ज़बान बंद, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को रुख़सत किया और ये जुमले कहे आलम इस्लाम को, बरज़ल ईमान कुल्ले इलल कुफ्र कुल्ले, ये कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। दुनिया वालों को बतलाया। और जब इस अमर बिन अब्दुवत इस गुस्ताख़ रसूल को दो टुकड़े करके मौला अली वापस तशरीफ़ लाए हैं, कहा ज़रबतो अलीयन यौमिल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन, ये अली की आज की ज़रबत ये सकलैन की इबादतों से अफजल है, ये अली की ज़रबत। तो ये इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि आयतुल उज़्मा क़िबला बनाई रहमतुल्लाह अलैह, उनके जुमले वो गुस्ताख़ जो था सलमान रुश्दी, हुकूमती सदा पर वो अली अलैहिस्सलाम का बेटा, उसने कहा कि जो इसको फिन्नार करेगा, इस गुस्ताख़ रसूल को, उसको तोल के उतना सोना चांदी दूंगा। तो ये है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर। अब आ जाते हैं ये जो रजब भट्ट वाला मामला हो, वो वीडियो देखी मैंने, खुद देखी, कि जिसमें रजब भट्ट ने ये जुमले कहे। अब ये जुमले हैं उसके जो एग्जैक्ट है, उसने कहा मेरे उस्ताद पर, वो शायद वो गुलकार था इंडिया का, उसको अपना उस्ताद कह रहा है कि उस पर 295 लगी और मुझ पे भी उसने कहा अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह के, मुझ पर भी 295 ए और 295 सी, एक कराची में लगी एक लाहौर में लगी। तो उसका साथ ही दोस्त कहता है जो कि गलत है, गलत लगी है। उसने कहा हाँ गलत लगी है और मैं 295 परफ्यूम लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये जुमले हैं एग्जैक्ट, अगर वो वीडियो देखी जाए। उसके बाद उसने जब ये सारा मामला हुआ, उसने कुरान मजीद को चूमा, उस पर हाथ रखा, उसने कहा मैं खातमुन नबिय्यीन के मानने वाला हूँ, वो आखिरी नबी हैं, मेरे ला इल्मी में ये जुमले अदा हो गए हैं, मैं नहीं जानता था। अब उसने हल्फ दे दिया है। अब ये बात है, इसको देखा जाए कि उसने ये जो जुमले कहे हैं ये क्या काबिल माफ़ी है या नहीं है, ये कानून खुद अपना रास्ता लेगा इदारे देके। क्योंकि मैं अर्ज कर चुका हूँ, नामूस रिसालत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु रजब भट्ट की क्या अहमियत है भाई, सारी कायनात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पर कुर्बान कर दी जाए, नामूस पर, इज्जत पर। ये इज्जतें हमारी हैं ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि वो मिसाल के तौर पर मैं हूँ,
मैं जज्बाती इस मसले पे मैं जज्बाती हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इस पर मैं जज्बाती हूँ। लेकिन ये भी देखने पड़ेगा एज ए मुसलमान, अगर मैंने मिसाल के तौर पर किसी मसीही क्रिश्चियन के मैंने उधार पैसे लिए हुए हैं और वो मुझसे मांगता है, तो मैं कहूँगा मैंने नहीं तुझे पैसे देने वापस, वरना मैं तुझ पे ये लोगों को उबारूंगा, इसने तौहीन रसालत की है। और एक मजमे को मैं जो है वो उबारता हूँ कि मेरे सामने इसने तौहीन रसालत की है, इसने ऐसे किया है और किया नहीं है। असल ये है कि मिसाल के तौर पर ऐसे मुसलमान उसके पैसे देने हैं और ये साबित नहीं हुआ और फिर उसको मार दिया जाए, उसको नाहक मार दिया जाए, जैसे कि वाकयात हुए, मर्दान में वाकया हुआ यूनिवर्सिटी वाला और कसूर में वाकया हुआ, तो उससे असरात जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे हरफ आए कि ये मुसलमानों ने ये किया है, उसके मुतल्लिक जो है वो भी एज ए माशरा हमें सोचना है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर एज ए मुसलमान, क्योंकि जब हम ये नाजायज़ करेंगे तो उससे क्या असरात पैदा हो, हमें उन्हें बताना है गैर मुसलमानों को तुम्हें हक नहीं है हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करो, क्योंकि वो हमें अपनी जान से प्यारे हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हमें उनको आगाह करना है, ना कि अपने मुल्क में ऐसे वाक़यात करें कि जिससे तासर ये जाए कि ये तो कहते हैं इंडिया में ऐसा होता है मुसलमानों के साथ और ये वहाँ क्या करते हैं अक़लियतों के साथ। हमें इस बात को भी देखना है और इस पर एज ए मुआशरा हमें गौर व फिक्र करना है। अभी रजब भट्ट गया है मदीने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े के सामने, तो मैं रजब भट्ट को भी एक जुमले कहूँगा कि तुम्हें देखना, मैं बार बार अपनी वीडियोस में मुसलसल तुम्हें आगाह कर रहा, तुम कहते हो मेरा 6 लाख बंदा हो गया और पूरी व्लॉग्स में जुगतबाजी हर वक्त ही हंसते हो तुम और जुगते लगाते हो, वो डोगर जुगते लगाता है, जितना हंसोगे उतना रोगे, तो ये जितना हर वक्त हंसते रहोगे, तुमने तब्दीली लाई है, ये अच्छा है, तब्दीली आई है। अपनी बीवी को तुमने ऐलान किया मैं अब वीडियोस में नहीं लाऊंगा, वो माओ बहनों वाला मसला जो था वो उसने कहा है मैं उनको अपनी वीडियोस में नहीं लाऊंगा, ये बेहतर है। तुम यतीमों बच्चियों की शादियां करवा रहे हो, बेहतर है, इसको पॉजिटिव करो, अपने व्लॉग्स को पॉजिटिव करो, उसमें ऐसा तासर जाए कि जो दीन के अंदर रहकर तुम्हारी गुफ्तगू हो। ये बंदा कहीं 6 लाख नहीं जाएगा, तुम जितनी जिंदगी है उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा में रहते हुए पॉजिटिव मामले करो। जब तुम पॉजिटिव अपने व्लॉग्स को कर लोगे तो ये जो तुम परेशान हो, मुसीबतों में मुब्तला हो, फिर तुम्हारी लोग तारीफें करें, लोग तुम्हें फिर जो है वो तुम्हारी जिंदगी जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा की रोशनी में होगी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किरदार इखलाक की रोशनी में होगी, हर वक्त मजाक, हर वक्त जुगते, हर वक्त ये फजूलियात, हर वक्त दौलत की वो नुमाइश दिखाना, मेरे पास इतने पैसे आ गए, मैं ये क्या है, ये अभी जिंदगी खत्म हो जाए, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को, मुझे, आपको, हम सब को, हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। पता नहीं कि ज़िंदगी का इख्तिताम कब हो जाए, इसलिए जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामना हो तो हम हुज़ूर के कदमों में हमारी जो है वो जगह मिले, इसलिए उनसे शर्मिंदगी ना हो। हम सबको भी अपने किरदार गुफ्तार को, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इखलाक से, अपने किरदार से सारी दुनिया में जो है लोगों को अल्लाह ताला की तौहीद बतलाई और बतलाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबूवत के दरवाजे बंद हैं, सरदारुल अंबिया है। तो ये हमें अपना इखलाक, किरदार ऐसा पेश करना है कि दुनिया जो है वो हमें देखे कि जिनके गुलाम इतने अच्छे हैं उनका आका कितना अच्छा होगा। तो सब मेरे साथ मिलके ये नारा लगाए ताकि तय हो जाए कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाबूस पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे और अदारों को, चूँकि अदारे हमारे पाकिस्तान के इस मुल्क में अमन की ज़मानत है, अमन को कायम रखे हुए हैं ये अदारे, इस मामले को समझेंगे, इस मामले को समझेंगे और ये जो सारा मामला है इस पर जो भी कानून के मुताबिक फ़ैसला बनता है उसे देंगे।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। गुलाम हैं हजूर के, गुलाम हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा ये जिंदगी कबूल है। गुलाम है हजूर के, गुलाम है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानान आलम को आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद अता फ़रमाए और नामूस रसालत पर पहरा देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और तमाम मुसलमान आलम को एक बन के वहदत के साथ फ़र्क़ों से निकल कर आपस में प्यार मोहब्बत बाँटने वाला बनने की तौफ़ीक अता